हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट उसका थर्ड यूनिट पढ़ने वाले लेबर का। हमारी भाषा में लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे आज की क्लास में लेबर का क्वेश्चन और लेबर का पूरा एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं आप। चलिए, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए आप। चलिए, लेबर में क्या है यहाँ पर, यूनिट थर्ड लेबर चैप्टर है। ये आपको 12 मार्क्स में आएगा और इसके एससीक्यूज भी आते हैं। पहले अपन एलडीक्यू पर डिस्कशन करिए। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया इसका? स्टैंडर्ड टाइम उसको बोलते हैं जो कि टाइम अलाउड, मतलब क्वेश्चन आता है आपको टाइम अलाउड बोला तो समझ जाना आपका वो स्टैंडर्ड टाइम है। चाहे उन्हें टाइम अलाउड देने दो या स्टैंडर्ड टाइम देने दो, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद एक्चुअल टाइम, टाइम टेकन जाए, मतलब एक्चुअल टाइम मतलब कितना टाइम लिए उन्होंने, कितना टाइम लेके करे बोल के बता रहे, और टाइम टेकन भी देने दो, एक्चुअल टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद हमें क्या बता रहे, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब उन्होंने यहाँ पर बता रहे कि कितने तरीके हैं वेजेस पे करने के बोल के बता रहे, कौन से मेथड्स है, कौन से वे से उन्हें पे करे बोल के बता रहे। पहला जो है सर टाइम बेस्ड सिस्टम है, जैसे कि टाइम से हिसाब से करना, फीस रेट सिस्टम है, फीस के हिसाब से करे। इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव प्लान मतलब कोई पर्सन वर्क कर रहा है उसको, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेजेस क्या है, जब भी आपको मेंशन करना टाइम वेस्ट सिस्टम से करो या प्राइस रेट सिस्टम से करो या इंसेंटिव प्लान पे करो, उन्हें आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन कर देता है। यहाँ पर क्या बोला, वेजेस निकालना है अपने को। तो वेजेस का फॉर्मूला क्या है टाइम वेस्ट सिस्टम में, नंबर ऑफ आवर्स या डे वर्क, मतलब मैं जब भी ऐसा सिंबल ज्यादा समझ आना, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स भी लिखो या डे वर्क भी लिखो, कर दिया इनटू वेज रेट पर आवर, मतलब वो लेबर कितने घंटे काम करा तो कितना अमाउंट मिल रहा है। वेजेस किसको पे करते हैं, लेबर को पे करते हैं। तो चैप्टर का पूरी कहानी ही लेबर के नाम से है। जब भी आपको टाइम मतलब टाइम के हिसाब से मालूम करना है कि मेरा लेबर कितने घंटे काम करा, कितना वर्क करा, तो नंबर ऑफ वर्क इनटू वेज रेट पर आवर हो गया। अब पीस रेट, कितने पीसेस, कितने गुड्स को प्रोड्यूस करा, यहाँ पर देखिए वेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस इनटू पीस रेट, मतलब उन्हें कितने गुड्स को मैन्युफैक्चर करा, कितने गुड्स को प्रिपेयर करके प्रोड्यूस करा, उसको पीस रेट से इनटू कर देंगे। कितने नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस, कितने गुड्स को प्रोड्यूस करा इनटू पीस रेट, कितने टोटल थे वो पीस रेट बोल के बता दे। इंसेंटिव प्लान में क्या है, यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम होगा पीएस में ऑथर थे, ऑथर उन्हें बोले थे उनकी राय बताए, उन्होंने जो है उनकी राय बताई, मतलब मैं भाई ये मेरा इतना फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूले से करता हूँ, आप वो फॉर्मूले से करो। इतना साइंटिस्ट है एचआर हरी बात सुन रहे, तो ना लेबर के उसमें बता रहे चारों पर्सन है, चारों पर्सन क्या करता है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, चारों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्हें क्या कर रहे, हर कोई चारों जने उनके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब कर रहे, शो कर रहे, इंडिकेट कर रहे। अब देखेंगे अपन, चार ऑथर है, चार साइंटिस्ट कौन है, हसले, देखिए अपन, हल से, टेलर, रोवन, मेरिक्स। ज्यादा आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने वाला ये तीन है, हल से, टेलर, रोवन, ये बहुत रेयर। तो अपन इंशाल्लाह पूरा डिस्कशन करेंगे सारी बसों में। चलिए, अब यहाँ पर अपने को तो बोल दिया, मैं उन्हें तीन तरीके की मेथड की पेमेंट कैसा कैसा करता बोल के आपको क्लियरली मेंशन कर देता सारी बात समझ में। तो चलिए, हल से का उसमें फॉर्मूला क्या है, अगर हल से का आपको करो बोला तो आपको क्या क्या निकालना, क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता देखिए। टोटल अर्निंग, कभी भी आपको हल से का बोल के मेंशन कर दिया तो समझ जाना ये दो फॉर्मूले कैसे भी अप्लाई करना है। टोटल अर्निंग मतलब कितना कमाए नो, इक्वल टाइम यूटिलाइज, मतलब वो लोग काम कितना करे, काम करते वक्त कितने टाइम के लिए कितना टाइम का इस्तेमाल करे, इनटू आर्ली रेट, मतलब एक घंटे के हिसाब से कितना करे, और बोनस कितना मिला, वर्क कर रहे थे उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करे उसको बोनस मिला उनके ऊपर। सारी बात समझ में। उसके बाद फिर बोनस भी निकालना रहता। अब ये तो बोनस आ गया आपने, फिर यहाँ पे बोनस पैसा निकालते, टाइम सेव इंटू 50 डिवाइड बाई 100 इंटू आर्ली रेट। टाइम सेव मतलब जहाँ पर हमको एक घंटा रहता है, एक घंटे में आधे घंटे में काम कर दिया, 50 इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू आर्ली रेट, कितने घंटे काम करें। सारी बात समझ में, कुछ भी नहीं है, बहुत ही चैप्टर लेवल। हाल से हो गया। अब यहाँ पर रोहन की बारी, जब भी उन्हें कोई भी पर्सन का नाम बोले, जो भी आप पूरे अच्छे फॉर्मूले याद करिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सका फॉर्मूले मगर जैसे लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और लेबर का पूरा डायग्राम एग्जाम में उतार के आना है किसी भी कीमत पर। सारी बात सुन में, और लेबर का कुछ भी पूछे तो आपको ये पूरा आपको उतार के आना है डायग्राम। इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे आपको, वो मेरे डायग्राम। चलिए, अब रोहन में आ जाइए। रोहन में क्या पूछा, टाइम रेट वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर, मतलब टाइम रेट वेजेस, कितना टाइम लिया होना वेजेस, लेबर काम करते वक्त कितना उसको रेट के हिसाब से पे करे। टाइम टेकन मतलब उन्होंने कितना टाइम लिए, इनटू वेज रेट पर आवर, मतलब उन्होंने कितने घंटे काम करे पर आवर, एक घंटे के हिसाब से मिले बोल के बता रहे।
फिर टोटल अर्निंग उन्होंने कितना कमाए इक्वल्स टू, हाँ दोनों के स्टार्टिंग हेडिंग का सेम, लेकिन अंदर का अलग है। जब यहाँ पे टोटल अर्निंग, यहाँ पे भी टोटल अर्निंग, लेकिन अंदर का फॉर्मूला डिफरेंट है। टाइम डेट वेजेस प्लस बोनस, मतलब उन्होंने वो डेट पे वो टाइम पे वर्क करे तो जब उनको वेजेस पे कर दे और प्लस बोनस के साथ पे कर दे, ऐसी बात। तो जितना हो सके उतना फॉर्मूला याद करिए। अब ये हो गए थर्ड वाले ऑर्डर, क्या बता रहे भाई, हर एक जना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता। थर्ड वाला टेलर, आउटपुट मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, रेट एप्लीकेबल यानी कि रेट कितना अप्लाई हो रहा परसेंटेज में, कितना अप्लाई हो सकता है बोल के बता रहे। बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड मतलब अगर आपका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम रहा तो 50% ऑफ फीस रेट होता है, आपको बता रहे हैं। मतलब भाई आपका जो भी है प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड रहा तो 50% ऑफ फीस रेट उन्हें मेंशन करता है। अगर इक्वल रहा या अबोव रहा तो 120% ऑफ फीस रेट। हमारी बात समझ में, ये टेलर बन रहे। जब भी स्टैंडर्ड अपना प्रोडक्शन बिलो रहेगा तो 50% ऑफ फीस रेट, जब भी आपका प्रोडक्शन बराबर रहेंगे या उससे बढ़ के रहेंगे, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन कम रहा तो 50% फीस रेट लगाते, 50% लगाते। अगर इक्वल रहा, बराबर रहा या अबोव रहा प्रोडक्शन तो 120, 120 पॉइंट फिर फीस रेट। फोर्थ वन मेरिक्स, फोर्थ वन और एक ऑथर है साइंटिस्ट, क्या बता रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं लेवल ऑफ एफिशिएंसी और फीस रेट, मतलब कितना प्रोडक्शन करे ना, कितना इंपॉर्टेंस बताए। अरे बस उन्हें कितनी कैपेसिटी इनके बाद बोल के फीस रेट। अगर लेस देन 85 रहा जब भी लेस देन 83% रहा तो ऑर्डिनरी फीस रेट। हरी बस में ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता हूँ। मेरिक्स का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, कितना परसेंटेज है, और 83 से 100 के बीच में रहा तो 110% ऑफ फीस रेट अप्लाई करेंगे, और मोर देन 100 रहा तो 120% ऑफ फीस रेट। हमारी बात समझ में, ये पूरा आप इतना परफेक्ट हो जाना, पूरा मैं जितना भी फॉर्मुलेज मेथड बताया इसको पूरा हमारी बात समझ में एग्जाम में आने दो या मत आने दो, ये आपको उतारना है किसी भी कीमत पे। हमारी बात समझ में, क्या करो पूरा फॉर्मूला मैं जितना भी करा सेम एज इट इज पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। एग्जाम में लेबर का करे पहले ये करिए, उसके बाद प्रॉब्लम करिए इंशाल्लाह। जब आपको वो नहीं आया तो जब बोलिए। हमारी बात समझ में, पहले पूरा जितना भी अच्छा प्रैक्टिस करिए, एक भी मिस्टेक नहीं आना इसमें, पूरा अच्छा नीट एंड क्लीन पूरा फॉर्मूला बनाना प्रिपेयर करना। उसके बाद पूरे बॉक्स उतार के फिर लेबर का फॉर्मूला स्टार्ट करना। टाइम मेंटेन करना, टाइम मैनेज करना, कैसा होगा सर बहुत लेट हुआ था तो टाइम मैनेज करना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर। क्या करो, टोटल वर्किंग करो। मैंने आपने को क्लियरली मेंशन कर दिया, बेफिक्र कुछ भी नहीं। लेबर का बहुत ही चैप्टर है, 12 मार्क्स कहीं नहीं है आपके जवाब में। टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर रोवन प्लान, अंडर किसके प्लान में, रोवन के प्लान में करो बोला। रोवन के प्लान को समझ है आपका, रोवन थर्ड वन, थर्ड पर्सन, रोवन ये आपका सेकंड पर्सन के उसके करो बोला। सारी बात समझ में, हाँ। अंडर वन प्लान स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया, 18 आवर्स, टाइम टेकन कितना दिया 10, रेट पर आवर 6 दिन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो जो भी मेंशन करा वो लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले। सोल्यूशन डाल दिए, गिवन, गिवन डाल के स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया 18 आवर्स। उसके बाद एक्चुअल टाइम कितना 18 आवर्स दिया। टाइम टेकन को क्या बोलते बोला, मैं एक्चुअल टाइम भी बोलते। ये लिख लेना आप, जो भी नहीं दे रहा आप गिवन बोल के लिख लेंगे 10 आवर्स। रेट पर आवर कितना दिया, रेट पर आवर 6 आ रही बस में। जब भी ने जो भी चीज मेंशन करा वो अपन लिख ले, स्टैंडर्ड टाइम को लिख लिया सेम, टाइम टेकन को एक्चुअल टाइम लिख लिए, रेट पर आवर ये गिवन बोल के बता देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या था देख लीजिए यहाँ पर, टाइम रेट वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। हमारी बात समझ में, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। कभी भी अगर कोई से भी पर्सन का बोल दिया, टेलर बोला तो ये पूरा अप्लाई करना, मैरिज बोला तो ये पूरा अप्लाई करना, हसले बोला तो पूरा अप्लाई, इसमें कोई सा भी नहीं छूटता। हमारी बात समझ में, तो फिर इसमें सीक्वेंस के हिसाब से नहीं, फॉर्मूले याद करिए, मैं भी याद करा फॉर्मूले आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम करना पड़ा, आप लोगों के लिए नहीं, प्रॉब्लम करने के लिए याद करा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए टाइम रेट वेजेस, टाइम रेट वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या लिखेगा, जो एज इट इज सेम सही का चक्कर लेंगे, टाइम रेट वेजेस टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। हमने अब टाइम टेकन कितना है,
एक्चुअल टाइम लिए कितना हो, किसी भी 10 आवर्स लिए तो 10 लिख देंगे, 10 आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर कितना बोले 6 बोले, 6 आवर्स बोले 6 बोल दिया ना। अब इसको इंटू कर लीजिए, कितना आ गया आपको 60 आवर्स आ गया हमारी भाषा में। ये आपका जो है टाइम रेट वेजेस का फॉर्मूला मालूम है, यानी कि उन्होंने इतना टाइम वर्क करे इतना रेट पे करे वेजेस में। अब सेकंड में टोटल लेंगे, ये माइंड रखवा दो उसके बाद। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करें, टाइम रेट वेजेस का फॉर्मूला निकाल दिया। अब यहाँ पर हम आपको टोटल अर्निंग में टाइम रेट वेजेस तो दे दिया, लेकिन बोनस हम आपको नहीं दिया। ये बोनस को अपन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है हमारी बात सुनने। अगर उन्हें अपने को यहाँ तक तो सेम दे दिया, फिर उसका अपने को बोनस नहीं दिया क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन दिया तो हमने एग्जैक्टली दे दिया, लेकिन अपने को क्वेश्चन में बोनस नहीं दिया, फाइंड आउट करना है, तो उसका कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, चलिए ठीक है। मैं देखिए बता रहा हूँ आपको एक मिनट। और एक यहाँ पर देखिए टाइम सेव का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको, टाइम सेव्ड बोल के। टाइम सेव्ड लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। टाइम सेव इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। मतलब टाइम सेव मतलब आप कितना टाइम बचा रहे, 2 घंटे में करना था काम, लेकिन 1 घंटे में कर दिया, टाइम सेव कर लिया। स्टैंडर्ड टाइम कितना है आपका 18, 18। एक्चुअल टाइम कितना है 10। कितना होगा आपका टोटल 8 आवर्स। हमारी बात सुन में तो 8 आवर्स आपके टाइम बचा लिया, बल्कि बोला मैं क्या बोला आपको, अपने को फॉर्मूले में बोनस भी आ रहा, लेकिन अपने को यहाँ पे नहीं दिया। अगर यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता तो अपन बोनस लिख लेते थे, लेकिन अपने को बोनस फाइंड आउट करना है, तो बोनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोनस equals to save time divided by standard time into time taken rate. Time taken rate into wage rate per hour. Wage rate per hour. wage rate per hour. अब यहाँ पर देखिए सर, हमें टाइम सेव भी कई को मालूम करा, टाइम सेव भी इसलिए मालूम करा, यहाँ पर उन्हें सेफ टाइम है अपने को, मतलब सेफ टाइम मालूम करना था। ये पहली बात मेरे को, ये सर बोनस मालूम करना चाहिए को था। मैं फॉर्मूला में देखा कि मेरे जो भी टोटल टाइम डेट वेजेस है उसमें बोनस आ रहा, मेरे को बोनस नहीं मालूम, तो बोनस का फॉर्मूला अप्लाई करा। जब मैं बोनस का लिखते वक्त मेरे को टाइम सेव का वो भी आना है वैल्यू, वो भी वैल्यू नहीं है, तो वो भी वैल्यू के लिए मैं ये अप्लाई करा। तो जितना भी याद रखिए, कभी भी आप ऐसा करने वाले हैं तो ये आपको वैल्यूज में एग्जाम में पूछने वाला है। हमारी बात समझ में, बोनस पे क्यों करे अपन मालूम कराने, क्योंकि यहाँ पर दिया बल्कि बोनस मालूम करें। अब बोनस करे तो अपन सेफ टाइम की वैल्यू नहीं मालूम, अपन वैसा भी कैलकुलेट कर लेते थे, अंदाजा भी लगा, लेकिन कर लिए तो अपने को आइडिया आया था। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, टाइम सेव 8, स्टैंडर्ड टाइम कितना था इसका 10 सॉरी 18, स्टैंडर्ड टाइम 18 था। अब यहाँ पर देखिए टाइम टेकन रेट कितना है आपको, टाइम टेकन रेट एक्चुअल 10, टाइम टेकन रेट कितना दिया 10 दिया, इंटू वेज रेट पर आवर कितना दिया 6 दिया। अब यहाँ पर देखिए 6 1 था 6 3 था, 8 10 था 80, 80 डिवाइड बाई देखिए 8 10 था 80 डिवाइड बाई 3। चलिए 3 1 था 3 2 था 6 1 बचा, 3 1 3 2 था 6 2 बचा, 3 6 था 18, यहाँ पे फिर 2 बच रहा। तो अब ये भी नहीं 2.2 वैल्यूज को भी लिख दे सकते हैं आप, आगे 26 वैल्यू आ गई, परफेक्ट 26 वैल्यू आ गई। अब आगे यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे, रीजन मेरे पास बोनस आ गया, मेरे पास जब बोनस नहीं था बल्कि मैं बोनस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करा। अब ये फॉर्मूला कहीं को अप्लाई करे सर, टाइम सेव, यहाँ पर अपने को वैल्यूज लाना था बल्कि मालूम पड़े, शायद टाइम तो था अपने को, अपने नहीं करे तो भी अपन देखिए काउंट कर लेके भी लिख सकते, लेकिन मैं बता दिया आपको, आप पूरा एग्जाम में क्लियर मेंशन कर देना उसको, आप एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का मौका नहीं देना। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला लिखिए, चलिए फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग्स इक्वल्स टू टाइम रेट वेजेस प्लस बोनस। टाइम रेट वेजेस कितना है मेरे को, अब ये बोलिए खाली आप, टाइम रेट वेजेस कितना दिया 60 दिया, प्लस बोनस कितना है अभी 26 है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए 86। या फॉर्मूला देखिए, टोटल अर्निंग टाइम रेट वेजेस प्लस बोनस। सारी बात समझ, बस अपने को ने बोला कि मेंशन क्या क्या करो, क्या क्या खाली फाइंड आउट करना था, क्या ये था ये था, लेकिन ये अपने को मालूम नहीं है, उन्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं करा,
तो उसके लिए अपन ये मालूम करें, फिर सेव टाइम में मेंशन नहीं करा तो उसके लिए ये मेंशन करें, ये मालूम करें, ये मालूम करें तो हो गया। इतना आपका 12 मार्क्स में आता है। आरी भाषा में कुछ भी मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं, बस फॉर्मूला याद करिए, परफेक्ट। आरी भाषा में अपने अपने को एक्चुअल तो जहाँ पे अपन फॉर्मूले पढ़े ये 2 ही है, लेकिन अपने को बोनस नहीं दिया। कभी-कभार बोनस दिया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 100 कंथे नहीं कर ले सकते, खाली ये आ जाता। ये बोनस अपन फाइंड आउट करने के लिए इतना फॉर्मूला लिखे पूरा बोनस का। ये क्यों करे बोले तो ईज़ी कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम कितना लगा, एक्चुअल टाइम कितना लगा, मतलब 2-3 घंटे की जगह काम करने में आधे घंटे में काम कर सकते। टाइम सेव कर लिया, बचा लिया। हमारी भाषा में लेबर कुछ भी नहीं, बहुत ईज़ी चैप्टर है। आपको ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ भी डाउट रहा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए और आप पहली बार वीडियो को एंड तक देखिए। हमारी भाषा में कुछ भी डाउट रहा पूछिए। टिल देन टेक